अवधूत गीता के अगले भाग को प्रारंभ करते हैं। दत्तात्रेय जी अपने शिष्यों से अब उस ब्रह्म की व्याख्या करते हुए कहते हैं, आकाशम तेन संव्याप्तम न तद्व्याप्तम न केनचित् स बाह्याभ्यंतरम तिष्ठति अवच्छिन्नम निरंतरम। वह ब्रह्म इतना विशाल, इतना व्यापक है कि आकाश भी उसी में संव्याप्त है। वह आकाश में संव्याप्त नहीं है, वह सभी में बाहर व भीतर समान रूप से बिना किसी व्यवधान के सर्वत्र स्थित है। कोई भी ऐसा पदार्थ अथवा स्थान नहीं जहां वह नहीं हो, सभी उसी में व्याप्त है। वे आगे कहते हैं, सूक्ष्मत्वात् तद अदृश्यत्वात् निर्गुणत्वात् च योगिभिः आलंबनाद यत् प्रोक्तम क्रमादालंबनम भवेत्। योगी अपनी साधना में परम ब्रह्म के आलंबन की बात कहते हैं कि जिस समय चित्त की समस्त वृत्तियों का निरोध होता है, उस समय बिना किसी आलंबन के योगी शून्य में भटक सकता है। इसलिए उस समय किसी आलंबन की आवश्यकता होती है। पतंजलि ने भी इसी कारण ईश्वर प्रणिधान की बात कही। कबीर ने भी राम का सहारा नहीं छोड़ा। यह आलंबन निराकार एवं साकार किसी का भी हो सकता है, किंतु साकार के आलंबन से वह साकार से ही बंध जाता है, जैसे राम कृष्ण काली से ही बंध गए। निराकार में प्रवेश करने के लिए साकार का आलंबन भी छोड़ना पड़ता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि ब्रह्म निर्गुण, अदृश्य एवं सूक्ष्म है, जिसका आरंभ में आलंबन नहीं लिया जा सकता। वह क्रम से ही होता है। स्थूल के आलंबन से ही सूक्ष्म की ओर बढ़ा जाता है। पहले स्थूल पदार्थों से मन का निरोध किया जाता है, फिर विचारों का निरोध किया जाता है, फिर मन का बुद्धि में तथा बुद्धि का अंतःकरण में लय किया जाता है। इसी के बाद ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। इनका एक निश्चित क्रम है, निश्चित युक्ति है, जिसके बिना सीधा उस सूक्ष्म का आलंबन नहीं हो सकता। दत्तात्रेय जी आगे समझाते हैं, सतताभ्यास युक्तस्तु निरालंबो यदा भवेत् तल्लयाल्लीयते नांतर गुण दोष विवर्जिता। साधना द्वारा अंतिम उपलब्धि चित्त के ब्रह्म में लय होने से ही होती है, जिसके अभ्यास का क्रम पूर्व सूत्र में है। इस क्रम से वे युक्ति से आरंभ करके निरंतर अभ्यास से ही चित्त का ब्रह्म में लय होता है। जब चित्त सभी गुण एवं दोषों से रहित हो जाता है, तो वह निरालंब हो जाता है, क्योंकि चित्त का निर्माण भी प्रकृति के गुणों से ही तो हुआ है। इन तीनों गुणों का परित्याग कर देने से वह गुण रहित होकर निरालंब हो जाता है तथा शुद्ध चेतन ब्रह्म ही रह जाता है, जो उस परब्रह्म में लीन हो जाता है। इसी विधि से चित्त का ब्रह्म में लय हो जाता है, जिससे वह ब्रह्म ही हो जाता है। अन्य कोई विधि नहीं है। चित्त का ब्रह्म में लय हो जाना ही ब्रह्म होना है। विश्वस्य रौद्रस्य मोह मूर्छा प्रदस्य च एकमेव विनाशाय ह्यमोघम सहजामृतम। यह संसार प्रकृति जन्य है, जो दृश्य है तथा बड़ा लुभावना प्रतीत होता है, जिससे अज्ञानी उसी की ओर आकर्षित होते हैं। यह व्यक्ति को मोह एवं मूर्छा में इस प्रकार डाल देता है कि जिससे उसकी आत्मा का ज्ञान कभी हो ही नहीं सकता। यह क्षणिक सुखों में लिप्त कर मनुष्य को इसके ज्ञान से ही भटका देता है। इसलिए यह आत्मा के लिए भयानक विष के समान है, जिससे स्वयं का पतन ही नहीं होता, बल्कि वह मृत तुल्य हो जाता है।
इसके मोह को छुड़ाने का एकमात्र उपाय आत्मज्ञान है, जो एक सहज मार्ग है। स्वयं की आत्मा के बिना इस संसार के मोह से कभी छुटकारा नहीं हो सकता। यही एकमात्र अमोघ अस्त्र है। अन्य सभी विधियां भटकाने वाली हैं। भावगम्यम निराकारम साकारम दृष्टिगोचरम भावाभाव विनिर्मुक्तम अंतरालम तदुच्यते। निराकार चेतन ब्रह्म अति सूक्ष्म होने से इंद्रियों का विषय नहीं है। इंद्रियों से साकार ही देखा जा सकता है, जो प्रकृति मात्र है। उस निराकार ब्रह्म को चित्त द्वारा ही देखा जा सकता है, जाना जा सकता है। ऐसा संभव नहीं है। जो भाव एवं अभाव से रहित है उसे अंतराल कहा जाता है। वह शून्य रूप है। इसी अंतराल में अर्थात शून्य अवस्था में ही निराकार चेतन का अनुभव होता है। जब चित्त शांत हो जाता है, मौन हो जाता है, अहंकार मिट जाता है, तब ब्रह्म का अवतरण होता है। ब्रह्म से पर्दा उठ जाता है। वा हि अभावम भवेद विश्वमन्तः प्रकृतिरुच्यते अंतरादंतरम ज्ञेयम नारिकेल फलांबुवत। बाहर आंखों से जो दिखाई देता है उस भाव पदार्थ को विश्व कहते हैं, तथा इसके भीतर जो इसका कारण तत्व है उसे प्रकृति कहा जाता है। प्रकृति सूक्ष्म है, वह विश्व स्थूल है। सूक्ष्म प्रकृति से ही स्थूल जगत का निर्माण होता है। इस सूक्ष्म प्रकृति के भीतर वह चेतन ब्रह्म है जो जानने योग्य है। ये तीनों इस प्रकार संयुक्त हैं जैसे नारियल का फल। इस फल के ऊपर का ठोस भाग विश्व है, इसके भीतर की गिरी प्रकृति है, तथा इसके भीतर का जल ब्रह्म है। भ्रांति ज्ञानम स्थितम बाह्ये सम्यक् ज्ञानम च मध्यगम मध्यान मध्यतरम ज्ञेयम नारिकेल फलांबुवत। जिस प्रकार नारियल के फल का ऊपरी छिलका भ्रांति मात्र है, वह वास्तविक फल नहीं है, उसी प्रकार संसार का बाहरी स्थूल भाग का ज्ञान भ्रांति मात्र है, जिसका कोई उपयोग नहीं है। उसका मध्य का भाग प्रकृति है, जो यथार्थ ज्ञान है, जो इस स्थूल जगत का कारण है। इसे जाने बिना स्थूल सृष्टि का ज्ञान भ्रांति ही पैदा करता है। वैज्ञानिकों की खोज का आधार स्थूल जगत ही है, जिससे भ्रांतियां अधिक पैदा हुई हैं। मूल प्रकृति को समझना ही यथार्थ ज्ञान है, जिससे सृष्टि का कारण ज्ञात हो सकता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकृति के भी भीतर एक ऐसा तत्व है जो जानने योग्य है। वह तत्व नारियल के भीतर जल के समान है, तथा इसी जल से नारियल के गिरी व उसके छिलके का निर्माण होता है। यही तत्व प्रकृति एवं स्थूल जगत के निर्माण का आधार है, तथा यही एकमात्र सत्य है जो जानने योग्य है। अन्य सभी मिथ्या है, भ्रांति रूप है। यही ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, जिसको जानकर ही व्यक्ति जीवन मुक्त होता है। पौर्णमास्याम यथा चंद्र एक एवाति निर्मलः तेन तत्सदृशं पश्येत द्विधा दृष्टिर्विपर्ययः। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि पूर्णमासी का चंद्रमा एक ही होता है, जो अति निर्मल दिखाई देता है, किंतु जिनमें दृष्टि दोष होता है उनको एक ही चंद्रमा दो दिखाई देते हैं। उसी प्रकार आत्मा एक ही है, तथा
अति निर्मल है। किंतु ज्ञान दृष्टि के अभाव में अज्ञानियों को उसमें द्वैत दिखाई देता है। वे आत्मा और ब्रह्म को भिन्न मानते हैं, जिससे वे जीवात्मा और आत्मा को दो मानते हैं, तथा प्रत्येक मनुष्य में भिन्न भिन्न आत्माएं मानते हैं, जबकि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही आत्मा है। भिन्नता की प्रतीति भ्रम मात्र है, जो अज्ञान ही है। अनेनैव प्रकारेण बुद्धि भेदो न सर्वगः दाता च धीरतामेति गीयते नाम कोटिभिः। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि वह सर्वगत चैतन्य ब्रह्म का स्वरूप सर्वत्र एक जैसा ही है, जैसा बताया गया है। इससे भिन्न कोई ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि सत्य ज्ञान एक ही होता है, उसमें कोई भेद नहीं होता। भेद की प्रतीति अज्ञान के कारण ही होती है, जो दृष्टि भ्रम मात्र है, जैसे मृग तृष्णा में जल का दिखाई देना, रस्सी को सांप समझ लेना इत्यादि। इसी प्रकार संसार को सत्य समझ लेना, जीवात्मा और परमात्मा को भिन्न मान लेना, ये सब दृष्टि भ्रम ही तो है, जो सत्य दृष्टि नहीं है। जो इस अद्वैत के ज्ञान को ही सत्य मानकर इस ज्ञान को दूसरों को देते हैं, वे धीरता को प्राप्त होते हैं। वे ही वास्तविक ज्ञानी हैं, जिन्होंने इस गूढ़ रहस्य को जान लिया है। इसलिए उनका करोड़ों नामों से गुणगान होता है। गुरु प्रज्ञा प्रसादेन मूर्खो वा यदि पंडितः यस्तु संबुध्यते तत्वं विरक्तो भवसागरात्। आत्मज्ञान गुरु प्रसाद अथवा गुरु कृपा से ही होता है। इसमें मूर्ख अथवा शास्त्रज्ञ पंडित का कोई भेद नहीं होता। मूर्ख भी यदि इस आत्मज्ञान रूपी प्रसाद को गुरु से प्राप्त कर लेता है, जो वह भी संसार सागर से मुक्त होकर जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर आत्मानंद का भोग करता है, उसके सभी दुखों का अंत हो जाता है। जो व्यक्ति आत्म तत्व का बोध कराता है वही गुरु होता है। उस गुरु की कृपा से ही व्यक्ति को आत्मबोध होता है, अन्य कोई भी उसे नहीं करा सकता। इसलिए आत्मबोध में गुरु की अनिवार्यता है। राग द्वेष विनिर्मुक्तः सर्वभूत हिते रतः दृढ़ बोधश्च धीरश्च सगच्छेत परमं पदम। परम पद मुक्ति को वही व्यक्ति प्राप्त होता है जो राग द्वेष आदि संपूर्ण दोषों से मुक्त है, सभी प्राणियों के हित में रत है, जिसे आत्मज्ञान का दृढ़ ज्ञान हो गया है, तथा जो धैर्यवान है। मुक्ति के लिए आत्मज्ञान आवश्यक है तथा उसमें भी दृढ़ स्थिति आवश्यक है। इसके साथ ही राग द्वेष रहित एवं परहित रत रहना भी आवश्यक है, जिससे दोष रूपी मल उसे फिर विकृत न कर दे। इसके लिए धैर्य भी आवश्यक है। यह संपूर्ण जीवन की साधना है। केवल आत्मबोध हो जाने से परम पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। घटे भिन्ने घटाकाश आकाशे लीयते यथा देहा भावे तथा योगी स्वरूपे परमात्मनि। घड़े का आकाश एवं उससे बाहर के आकाश में भिन्नता नहीं है, किंतु यह भिन्नता घड़े के कारण ही ज्ञात होती है कि दोनों भिन्न हैं। इसी प्रकार शरीर के कारण ही जीवात्मा एवं परमात्मा में भेद ज्ञात होता है कि आत्मा एवं परमात्मा अथवा ब्रह्म भिन्न भिन्न है। घड़े की भांति जब ब्रह्मवेत्ता योगी का शरीर नष्ट हो जाता है तो भीतर का चेतन तत्व आत्मा उस परमात्मा में विलीन हो जाता है। यह शरीर ही दोनों में भिन्नता का कारण है, जो अज्ञानवश प्रतीत होती है, वास्तव में भिन्नता नहीं है। उक्तेयम कर्मयुक्तानां
मतिर्यान्ते पिसा गति। न चोक्ता योग युक्ता नाम मतिर्यान्ते पिसा गति। अज्ञानी जिस कर्म को जीवन भर करता है उसी के संस्कार एवं भाव उसके अंत समय, मृत्यु के समय भी बने रहते हैं, जिससे अंत समय में उसे उन्हीं की याद रहती है। वैसी ही उसकी बुद्धि होती है, जिससे उसी आत्मा के अनुसार उसकी गति होती है तथा इसी के अनुसार उसका अगला जन्म होता है। इसलिए यह युक्ति अज्ञानियों के लिए ही है, जीवन मुक्त योगियों के लिए यह नहीं है, क्योंकि वह निरंतर ब्रह्म में ही लीन रहता है, जिससे अंत में वह ब्रह्म की ही भावना करता है। इसलिए वह मृत्यु के बाद ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। या गति कर्मयुक्ता नाम सा च वागिंद्रियाद् वदेत् योगिनाम या गति क्वापि ही अकथ्या भवतार्जिता। शास्त्रों में कर्मयुक्त अज्ञानियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की गतियों का कथन किया गया है, जैसे स्वर्ग, नरक, कीट, पतंग, निम्न योनियों में जन्म लेना आदि। इसे वाणी तथा इंद्रियों से कहा जा सकता है, किंतु योगियों की गति कैसी होती है इसका संग्रह ज्ञानी ही करते हैं कि वह मोक्ष को प्राप्त होगा अथवा मुक्त होकर ब्रह्मलोक में निवास करेगा, ईश्वर ही हो जाएगा अथवा ईश्वर स्वरूप हो जाएगा, सिद्धलोक में जाएगा इत्यादि बातें। इस गति का शास्त्रों में कथन नहीं किया गया है, क्योंकि यह गति भी ब्रह्म ज्ञान की भिन्नता एवं संस्कार, मन, चित्त, अहंकार आदि के बीज रूप में शेष रहने के कारण भिन्न भिन्न होती है। एवं ज्ञात्वा त्वमुम मार्गम योगिनाम नैव कल्पितम विकल्पवर्जम तेषाम स्वयं सिद्धि प्रवर्तते। कर्मियों के मार्ग में कई प्रकार के विकल्प हैं तथा भिन्न भिन्न कर्मों के अनुसार उनकी कई प्रकार की गतियों का उल्लेख मिलता है। जैसा पूर्व में कहा गया है, सभी अज्ञानियों की गति एक ही प्रकार की नहीं होती है, बल्कि कर्मों की एवं वासना की भिन्नता के अनुसार उनके आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। किंतु ज्ञानियों का एक ही मार्ग है जिसमें कोई विकल्प नहीं है। उस मार्ग को जानकर योगी स्वयं उसी सिद्धि को प्राप्त होता है, अर्थात निश्चित एवं एक स्थान पर पहुंचता है। इसमें कोई भेद या विकल्प नहीं है, विकल्प केवल अज्ञानियों के लिए है। तीर्थे वान्ति अजगेहे वा यत्र कुत्र मृतोपि वा न योगी पश्यते गर्भम परे ब्रह्मणि जीयते। जो योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो गया है वह चाहे तीर्थ में मरे या चांडाल के घर में, मार्ग में मरे या जल थल अंतरिक्ष आदि में कहीं भी उसका पुनर्जन्म नहीं होता, जिससे वह पुनः कहीं गर्भ में नहीं आता, वह परब्रह्म में ही विलीन हो जाता है। पुनर्जन्म केवल अज्ञानियों का ही होता है। सहजम अजम अचिंत्यम यस्तु पश्येत स्वरूपम घटति यदि यथेष्टम लिप्यते नैव दोषैः सकृदपि तद्भावात् कर्म किंचिन्न कुर्यात् तदपि न च विबद्धः संयमी वा तपस्वी। कर्म अज्ञानियों के लिए ही बंधन का कारण होते हैं, क्योंकि उनके पीछे वासना एवं अहंकार होता है। वासना के कारण ही फलेच्छा होती है, जो बंधन का कारण है। किंतु जिस ज्ञानी को आत्मज्ञान हो गया, जिसने एक बार भी उस ब्रह्म के स्वरूप को चख लिया, वह सभी प्रकार की वासनाओं, अहंकार आदि से मुक्त हो जाता है, जिससे सभी कर्मों का क्षय होता है तथा उसकी अद्वैत में स्थिति हो जाती है। वह माया से रहित हो जाता है। इसके बाद वह यथेष्ट कर्म जो आवश्यक है वो करता रहे तो भी वह अनेक दोषों से मुक्त रहता है।
और यदि वह कर्म न भी करे तो भी ऐसा संयमी एवं तपस्वी जो ज्ञानी है वह उन कर्मों से बद्ध नहीं होता। भाव यह है कि अज्ञानी के कर्म अनिवार्य हैं, किंतु ज्ञानी इनसे मुक्त हो जाता है। वह कर्म करे या न करे उसको कोई दोष नहीं है। निरामयम निष्प्रतिमं निराकृतिम निराश्रयम निर्वयुषम निराशिषम निर्द्वंद्व निर्मोहम अलुप्त शक्तिकम तमीशम आत्मानम उपैति शाश्वतम। आत्मा शाश्वत है, वह ब्रह्मरूप होने से ही वही जगत का स्वामी भी है। ज्ञानी ज्ञान प्राप्ति पर उसी आत्मा को प्राप्त होता है जो ब्रह्मरूप ही है। उपर्युक्त सभी गुण ब्रह्म के गुण हैं जो आत्मा में विद्यमान है, अतः आत्मज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है। इस प्रकार अवधूत गीता का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।